आज आभास पॉडकास्ट में जिनसे मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, बहुत खूबसूरत शख्स हैं। वो सबके जीवन में रंग भरती हैं, खुशबू भरती हैं, स्वाद भरती हैं। क्योंकि पायल कपूर एक कलिनरी एक्सपर्ट हैं। वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और खुद ही नहीं, वो दूसरों को सिखाती भी हैं। रसोई का रहस्य इनका एक बहुत ही मशहूर पॉडकास्ट था, जो कि अवार्ड विनिंग रहा है। एक मेडिकल कंडीशन के दौरान साइमल्टेनियसली उन्होंने इतनी अपनी मल्टीपल फैकल्टीज को खोया, विजन को खोया, पार्शली डेफ है। पायल ने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इनको देखकर ये बात तो साबित हो जाती है, इस बात का प्रूफ है कि जो ये ह्यूमन स्पिरिट होती है, जो इंसानी जज्बा होता है, वो अदम्य होता है। तो वो चाहती हैं कि जिन्हें विजुअल इम्पेयरमेंट है वो डरे नहीं रसोई में जाने से। वो अपने स्किल को एनहांस करें, इंडिपेंडेंट हो जाएं। पायल जो है वो टेडेक्स स्पीकर हैं। वो सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करती हैं, डिसेबिलिटी अवेयरनेस के लिए, एम्प्लॉयबिलिटी के लिए पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की। और साथ ही साथ पायल की झनकार, इतना खूबसूरत नाम है ना। तो पायल की झनकार उनका एक ब्लॉग है जहां वो लिखती हैं, इसी तरह की अवेयरनेस से भरे आर्टिकल्स लिखती हैं और लोगों को जागरूक करने में मदद करती हैं। तो मिलते हैं पायल से। नमस्कार। जैसे मैंने आपसे कहा था, आज मैं एक बहुत खूबसूरत इंसान को आपके सामने ला रही हूँ, पायल। पायल कपूर से मिलिए। और पायल कपूर, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, ये सबके जीवन में स्वाद भरती हैं। वेलकम टू द शो पायल। हाय आभा। हेलो एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। बहुत ही स्वादिष्ट आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है। हाँ, जिंदगी में थोड़ा सा स्वाद आए, पेट भरे, सब आई थिंक सब खुश। बिल्कुल बिल्कुल। अन्नपूर्णा का अवतार होता है, कहते हैं ना, अन्नपूर्णा। बिल्कुल एकदम सही कहा। आई मीन इट्स अमेजिंग कि खाने के पीछे कितने सारे नाम होते हैं और एक पेट है और इसके साथ इतने सारे अलग अलग भाव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पायल, आप एक कलनरी एक्सपर्ट रही हैं, या आपने ग्रेजुएशन ही कलनरी और होटल मैनेजमेंट में किया था। जी। तो ये शुरू से आपका पैशन था कुकिंग का, और इस तरह से एक्सपेरिमेंट करना फूड के साथ, या ये बाद में डेवलप हुआ? एक्चुअली ये इंटरेस्ट मेरा शुरू से रहा है। एज यू नो, पंजाबी हाउस होल्ड है तो वहां पे खाने के बिना तो काम होता नहीं है। आई यूज टू सी माई मदर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी अलग अलग चीजें, जैम्स बनाती थी, सॉस बनाती थी, अपना मतलब सब अपने आप करती थी। और हाँ। उनके हाथ का खाना बहुत टेस्टी होता था। तो खाने के साथ एक्सपेरिमेंटिंग, एक रोटी बनाना छोड़ के, जो कंपलसरी होता था हर लड़की के लिए, आप हाई स्कूल में है तो रोटी बनाओ, रोटी बनाना आना चाहिए। बस एक हम्म। वो चीज पे मेरी उनके साथ बहस होती थी कि मैं क्यों सीखूं। उसके अलावा उनका खाना देखकर हर वक्त मन करता था कि ये इतना टेस्टी बना दिया तो मुझे भी आना चाहिए। हम्म। हम्म। लेकिन फॉर्मली होटल मैनेजमेंट पढ़ना ऐसा कभी इनिशियली तो नहीं था, बट मेरे चाचा हैं जो हम्म। कि होटल मैनेजमेंट पढ़े थे अपने टाइम पर, आई मीन इन द लेट 60s। तो ओके। आई न्यू दैट ही वॉज अ होटेलियर और वो दुनिया घूमते थे अपनी नौकरी के साथ। तो उस उनका काम देख के, उनकी एक्सपीरियंसेस देख के पहली बार मेरे मन में उठा था कि हाँ, अगर होटल मैनेजमेंट अवेलेबल है हम लोग के लिए तो हम्म। आई वुड लव टू लर्न इट। तो वहां से जो है ये होटेलियरिंग की कहानी, और जो द लव फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड द डिजायर टू डू इट, वहां से शुरू हुआ। ओके। तो जैसे आपके बारे में मैं जानती हूँ कि एक मेडिकल कंडीशन की वजह से यू लॉस्ट योर साइट, यू लॉस्ट योर विजन। तो ये जी। जो कोर्स था, वाज इट बिफोर दैट और उसके बाद किया आपने? नहीं नहीं, वो उससे पहले था। इनफैक्ट इट वाज अ 3 year कोर्स विच आई डिड सून आफ्टर फिनिशिंग माई इंटरमीडिएट। +2 खत्म किया और उसके बाद में ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस एग्जाम था। तो ये एंट्रेंस एग्जाम देकर इज व्हेन आई जॉइंड। तो ये कोर्स अनफॉर्चुनेटली इवन टुडे इज नॉट अवेलेबल। व्हाइल देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि हम अपने रेजिडुअल सेंसेस जो है साइट को छोड़ के कर सकते हैं, बट अभी ऐसा कोई कोर्स अनफॉर्चुनेटली डिवाइस हुआ नहीं है होटल मैनेजमेंट का जहां पर कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग इसका फायदा उठा सके फॉर्मली एज अ कोर्स। लेकिन अगर कोई फ्रंट डेस्क वगैरह में चाहे तो वो भी नहीं कर पाएगा?
नहीं, वो मैंने इनफैक्ट जब मेरी आईसाइट चली गई तब मैं नौकरी कर रही थी। मैं 2 साल हैदराबाद के एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में नौकरी कर रही थी कॉलेज खत्म होते। ओके। आई वॉज इंडक्टेड इनटू अ होटल थ्रू कैंपस इंटरव्यूज, हम्म। और मेरा काम फ्रंट डेस्क पर ही था। ओके। बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक इट्स लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस की कमी है, इंफॉर्मेशन की कमी है। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये सब रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें हैं, तो लोगों को इतना टाइम बिताकर या बैठकर सोचना कि इनके साथ क्या किया जा सकता है। एंड आई टोल्ड देम, आई सेड कि व्हेन आई ट्राइड टू गेट बैक इनटू द होटल इंडस्ट्री आफ्टर लूजिंग माय आईसाइट, 2 साल की ही नौकरी थी, बट बाय द टाइम आई पुट माई सेल्फ बैक ऑन माई फीट 6 साल बीत चुके थे। ओके। उससे पहले भी लोगों से बातें करी थी मैंने पूछने के लिए कि अगर हम कुछ कर सकते हैं क्यों नहीं, बट देयर वाज अ वेरी डिस्टिंक्ट डिसइंटरेस्ट। नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन इवन मेकिंग एन अटेम्प्ट कि कुछ हो सके। दैट्स द अनफॉर्चुनेट ट्रूथ ऑफ एवरीथिंग आजकल। आई मीन आजकल क्या, पहले से ही या कि या डिसेबिलिटी को अकोमोडेट कैसे किया जाए, या लोगों को, अनफॉर्चुनेटली डिसेबिलिटी गलत चीज है, ये डिसेबिलिटी को नहीं अकोमोडेट करना, इंसान को अकोमोडेट करना। डिसेबिलिटी तो सिर्फ एक पहलू है उसकी जिंदगी का, वो या नहीं दिखता लोगों को। तो फ्रंट डेस्क फाइल आपके ख्याल से क्या वहां पर इसलिए नहीं एनकरेज करते बिकॉज देयर इज मच ग्लैमर देयर एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को उस चीज से परे रखा जाता है, दे आर नॉट हो इनटू। सकता है, हो सकता है, मेरे दिमाग में भी ये बात कई बार आई है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सर्विस इंडस्ट्री है। सर्विस इंडस्ट्री को जैसे मैं कहती हूँ लीपा पोती की इंडस्ट्री है, ये सारा के सारा जो भी है ऊपरी है। ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ स्किल, आई वोंट टेक अवे हाउ मच स्किल, हाउ मच एफर्ट एंड टाइम गोज इनटू एक्चुअली गेटिंग देयर। There's you know, a lot of beauty in that, but I think I don't think it's just physical or it's just सुपरफिशियल, बट आई ऑल्सो थिंक कि कई चीजें होती हैं, जैसे अब जैसे अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड ले ले, मेरे जैसे को किसी के ले ले, जिसमें एजुकेशन है, स्किल है, सब कुछ है, लेकिन आईसाइट नहीं है। दिस इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री विच इज वेरी इंटरएक्टिव, इंटरपर्सनल स्किल्स की बहुत जरूरत पड़ती है। और आपके गेस्ट्स वगैरह जब आते हैं, चेक इन करते हैं फ्रंट डेस्क पर, एज अ साइटेड पर्सन, एज अ फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव, आपका पहला काम ये होता है गेस्ट को, खासकर रिपीट जो होते हैं, आप उनको उनका चेहरा देखकर रिकग्नाइज करते हैं, उनसे बातें करते हैं। सो देयर आर मेनी कॉन्टेक्स्ट्स दैट गो बैक एंड फॉरवर्ड विद इट। तो मुझे लगता है कई जगहों पे एक वो चीज है कि आप, एंड अ लॉट ऑफ पीपल गेट इंटिमिडेटेड एट द एंड ऑफ द डे। ये भी एक बहुत ही कड़वा सच है कि लोग जो हैं डिसेबिलिटी को देखकर सबसे पहला उनका इंटरेक्शन हो, रिएक्शन जो होता है वो है घबराहट होती है, या उनको क्या करें समझ में नहीं आता। दोस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, सो हाँ, आई देयर इज थिंक अ काइंड ऑफ ऑकवर्डनेस। awkwardness. And the fact also, I think, is that people, the world cannot work with imperfections. They see disability as an imperfection. So उसकी वजह से भी है। एंड ऑल्सो नाउ विद असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो इतनी है, अनफॉर्चुनेटली जो सिस्टम्स हैं, फॉर इंस्टेंस आप अगर फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव हैं, तो आपको सिर्फ गेस्ट इंटरेक्शन नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट गोज, उनको चेक इन कराएंगे आप लैपटॉप पे, उनकी कीज असाइन करेंगे जो आजकल डिजिटल होती हैं, और सब कुछ ये सब करने में आप अगर असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज करें, तो वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी अनफॉर्चुनेटली उनकी सिस्टम्स पे काम नहीं करती। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव अटेम्प्टेड, but it doesn't quite work. Having said that, I don't see why people with other disabilities, जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटीज हैं या व्हील चेयर यूजर्स हैं, ऐसे लोग क्यों नहीं काम करें, क्योंकि आजकल चेक इन वगैरह जो होते हैं जनरली सिट डाउन होते हैं। या I don't see why they shouldn't have people with other disabilities. I've been made to believe कि कई होटल्स हैं जिसमें थोड़े बहुत लोग फ्रंट डेस्क पे ये खासकर व्हील चेयर यूजर्स जो हैं, या बट हाउ ट्रू दैट इज आई वुड नो। So after your when you came back to the world of work, कि आपने सोचा कि अब मैंने फिर से एंटर करना है, काम करना है after your rehabilitation, so again you chose cooking.
एंड जैसे कुकिंग का एक्सपीरियंस, फूड का एक्सपीरियंस, इट इज अ काइंड ऑफ multimodal perception. It involves all the senses. Yeah, almost all the senses. So how did you manage? कैसे किया आपने ये सब? तो ये बीच में एक गैप था 12 साल का, जो कि आफ्टर कमिंग बैक इनटू द वर्ल्ड, जस्ट टू गिव अ कनेक्ट कॉन्टेक्स्ट के, मैंने पहले मेरा अपना रिहैब होने के बाद में आई वर्कड एज अ रिसोर्स पर्सन, जबकि जहां पर मैंने दूसरे ब्लाइंड लोगों के साथ काम किया, उनको सिखाया, उनके साथ खुद ब्रेल सीखी, उनको सिखाया. सो आई डिड सम ऑफ दैट, सो दैट हेल्प मी I think find a little bit more about myself and see what was it that I was doing. And वहां पर मैंने realize किया कि I still wanted to do things for people, like जिस ऑर्गेनाइजेशन में थी, गेस्ट आते थे, उनके लिए चाय बनाओ करो. आज तक मेरे को कई जो गेस्ट वहां पे विजिट करते थे, उनके मैसेजेस कई बार आते हैं, हम तुमको याद करते हैं, तो हम यही याद आते तुम हमारे लिए चाय बनाती. सो फॉर सम रीजन एक कनेक्शन बना हुआ था. एंड देन 12 साल मैंने एक और होटल कंपनी में काम किया, बट दिस वाज टोटली डिफरेंट, अनरिलेटेड. आई वाज वर्किंग इन द सेल्स डिपार्टमेंट, बिकॉज लाइक आई सेड, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इनको फ्रंट डेस्क में इनका क्या करेंगे. तो um, वो सब होने के बाद इज बट माई कुकिंग इन द बैकग्राउंड, इट वॉज लाइक अ बज, जो कि साथ साथ चल रहा था घर में. माई मदर हैड टॉट मी हाउ टू गेट यूज्ड टू माई किचन अगेन आफ्टर लूजिंग माई आईसाइट. Okay. उन्होंने मेरे को सीधा ही, जब तक कि अभी मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बना था, कुछ नहीं था, तो शी वाज द वन हु केम एंड शी टोल्ड मी, शी सेड, हम इतनी सारी चीजें बिना देखे करते हैं. सब्जी जब कोई काट रहा होता है, तो सब्जी काटने के वक्त तुम देखकर थोड़ी ना काटते हो हर सब्जी को. अब बीन्स काट रहे हो या कोई सब्जी छील रहे हो, तो Yeah. अभी आप देखो तो इफ यू नोटिस इट, यू आर नॉट रियली पेइंग अटेंशन टू इट, अनलेस कि आप स्पेसिफिकली कुछ आपको करना है. बिना देखे इतने काम होते. तो दैट इज व्हाट शी sort of zoned in on, and she said, क्यों नहीं ऐसा ये करके देखो तुम, ये तुम्हारे हाथ में. तो मुझे आज तक याद है, she just thumb out a whole bowl of beans, French beans मेरे को दिया और बोला, ओके चलो बीन्स काटो. Okay. एंड यू रियलाइज कि इतनी सारी ऐसी चीजें होती हैं, जो आपने कहा पूरे सेंसेस की जरूरत होती है. यू एक्चुअली डोंट नीड ऑल योर सेंसेस टू डू दीज थिंग्स. You can use as little or as much of what you have to be able to do this. अगर आपके हाथ भी, जैसे कई, मेरा राइट हैंड अभी भी है जो नम है, but I trained my left hand to be doing everything. So my left hand has now become my primary hand and my right hand is my supportive arm, which used to be the other way around completely. Yeah. And automatically, आप एक sense आपका जब जाएगा, तो automatically you train yourself, and Yeah. it's not even conscious, it's an unconscious thing. For instance, आप अगर कुछ देखने की कोशिश कर रहे हो, आपको कुछ चीज क्लियरली नहीं दिख रही, you will find yourself straining to hear के क्या है. Yeah. True. यहाँ पर कोई बाहर किसी जगह पे है, तो आप उसको स्मेल करके देखोगे कि मैं कहाँ हूँ. सो ऑटोमेटिकली इट्स लाइक दोस, वो क्या बोलते हैं, बैकअप जो आपका होता है बॉडी में, आपके सिस्टम में, जो सेंसरी सिस्टम में जो बैकअप्स होते हैं, ऑटोमेटिकली एक प्राइमरी शटडाउन होता है, तो एक बैकअप ऑन हो जाता है. सो दैट्स where I realized that I really didn't need to be seen to actually do थिंग्स इन द किचन. सब्जियां काटना तो छोड़ के, उसके बाद में मेरे जो अपने टीचर थे, मेंटर, वो खुद ब्लाइंड थे. Okay. तो उन्होंने मेरे को किचन में, बिकॉज आई वांटेड टू गो बैक, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग टू सी कि हाँ मैं अभी भी खाना बना सकती हूँ, लेकिन गैस पे, ये सब चीजों पे कॉन्फिडेंस नहीं था. तो वो घर आए और उन्होंने मेरे को बोला, नहीं आज चलो, आज हम खाना बनाएंगे. मुझे आज तक याद है, भिंडी की सब्जी बन रही थी. तो भिंडी मैंने काट तो दी थी, बट कढ़ाई वगैरह उन्होंने रखवाई, गैस मतलब तेल डलवाया, गैस ऑन किया. मुझे आज तक याद है, मेरे मम्मी किचन के दरवाजे पे खड़े हुए थे, उन्होंने मेरे हाथ से गैस जलवाया और मसाले का डब्बा सामने रखा और बोला, अच्छा तेल गर्म हो गया, डालो अब. और मेरी माँ वहां से मुड़ के वापस चली गई. शी कुडंट बेयर द थॉट ऑफ स्टैंडिंग देयर एंड सीइंग व्हाट वाज गोइंग टू हैपन इन दिस किचन. दो अंधे लोग खड़े हैं किचन के अंदर, मेरी किचन में क्या होगा. सो slowly, step by step, I realized that I was making my way back to the kitchen and back to cooking. And जब पहली बार खाना बनाकर, ना खुद जले ना कुछ जलाया, अच्छी भली भिंडी की सब्जी टेबल पे रखी, तो वो that sense of pride and confidence was fabulous. Yeah. जबकि मुझे लगा कि हाँ ये काम फिर से हो सकता है. And
आई रियलाइज ऑल्सो कि मुझे देखने की जरूरत नहीं थी उसके लिए. हम्म. हम्म. Four senses, what we mastered is the art of cooking with four senses. ओके. वंडरफुल. सो एंड दिस इज हाउ रसोई का रहस्य केम अप. रसोई के रहस्य एक्चुअली फॉर्मलाइज हुआ वो पैंडेमिक शुरू होने के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे. ओके. बट उससे पहले आई हैड बिन, आई थिंक पीपल रियलाइज, जैसे कम्युनिटी में बात फैलती है कि हाँ, होटल मैनेजमेंट वाले शायद ही कोई थे उस वक्त हमारे कम्युनिटी में, थ्रू द कंट्री, ब्लाइंड लोगों के बीच में. सो उस टाइम पे आई वाज इन एनी केस टीचिंग पीपल. मेरे पास बहुत अलग अलग जगहों से सवाल आते थे व्हेन पीपल रियलाइज्ड कि दिस पर्सन नोज हाउ टू कुक. कुकिंग तो बहुत करते थे, बट हाँ. फॉर्मली इस तरह से कोर्स किया हुआ ये वो, तो आई यूज्ड टू इन एनी केस डू दिस, एंड आई यूज्ड टू बी आंसरिंग क्वेश्चंस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. हम्म. लेकिन तब जब लॉकडाउन शुरू होने का टाइम आया पैंडेमिक के टाइम पे, हम्म. उस वक्त बहुत सारे लोग जो थे वो अपने अपने ठिकानों पे एकदम अटक के रह गए थे. सो ये लोग वहां से आना जाना करना, इट ऑल बिकेम वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एवरीवन वाज स्टक फॉर अ व्हाइल विदाउट एनी फूड, विदाउट एनी, जिसके पास जो था बस वही था. या ट्रू. तो उस टाइम पे मैंने कुछ वेबिनार्स किए. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने मेरे को बोला कि यू नो वी आर कमिंग डाउन विद थिंग्स लाइक दिस एंड पीपल वांट टू नो कि उनके घर में जो जो सामान है, जिसके पास है, किस तरह से यूज करे, क्या किया जाए, कैन यू हेल्प देम विद इट एंड विद द बेसिक्स, फ्रॉम बॉइलिंग मिल्क टू you know, making tea, to those kind of basic things. क्योंकि अब it was a desperation and everyone had to make do. या. तो वो करते करते वो तो हो गए. फिर there's a, we have actually a WhatsApp group for visually impaired people called Blind Friendly Cooking Group. वो WhatsApp पर था, and वो उसको मैंने ज्वाइन नहीं किया था, बट अ फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज ऑन इट टोल्ड मी कि ये ग्रुप है यहाँ पर, व्हाई डोंट यू ज्वाइन द ग्रुप एंड आंसर पीपल्स क्वेश्चंस. कई सारे हम्म. एक्सपीरियंस कुक्स तो बहुत है, बट नए भी ऐसे हैं जिनको लोग बोलते, मतलब सवाल आते हैं बट मिस हो जाते हैं, तो उनके नए लोगों के सवालों के जवाब नहीं मिलते. व्हाई डोंट यू ज्वाइन. मैंने हम्म. ज्वाइन किया तो देन द आइडिया केम अप कि why don't you give them information कि शुरू किस तरह से, क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं. तो वो बात आई और मैंने एक एपिसोड, मतलब एपिसोड क्या, एक वॉइस नोट मैंने रिकॉर्ड किया सिर्फ ओरिएंटेशन के बारे में, कि आपको अपने किचन को किस तरह से, आप किचन से ओरिएंटेट हो सकते हैं या. और किस तरह से आपका वर्क फ्लो होना चाहिए, सेफ्टी क्या है, ये सब करके एक 10-15 मिनट का एपिसोड बन गया वो. मैंने हम्म. भेजा. इट गॉट एक्सीलेंट रिव्यूज, पीपल वर जस्ट सो हैप्पी अबाउट इट. ओके. लेकिन उसके बाद में उन्होंने बोला, मैम आप ऐसे सवाल आप हमारे जवाब दे रहे हो, इस तरह से आप हमको बता रहे हैं, दिस इज सो इम्पोर्टेंट, ये तो वॉइस नोट है, गायब हो जाएगा, हम इसको आर्काइव क्यों नहीं करके रखे किसी तरीके से. हम्म. हम्म. मैंने कहा मेरा काम है कंटेंट क्रिएट करना, दैट इज माय, आई एम अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, आई एम नॉट अ टेक्नीशियन. मेरे से ये काम नहीं होगा. आप हम्म. लोग करना चाहते हैं, इफ यू कैन फाइंड अ प्लेस वेयर यू कैन आर्काइव इट, प्लीज फील फ्री. तो चॉइसेस करते करते उन्होंने बोला चलो यूट्यूब चैनल बनाते हैं. कुछ उसी ग्रुप पे सम यंगस्टर्स गॉट टुगेदर एंड सेड मैम वील हेल्प यू. हम्म. आप हम बनाते हैं, चलो इसका यूट्यूब चैनल बनाते हैं. मैंने कहा ठीक है बनाओ. तो नाम क्या होगा, मैंने सीधा बोल दिया, मैंने कहा ये तो रसोई के रहस्य हम निकाल रहे हैं, तो ये रसोई के रहस्य होगा. बस इस तरह से वी एंडेड अप विद अ यूट्यूब चैनल, रसोई के रहस्य. एंड एक एक चीजें, तो फिर यू नो व्हाट हैपेंस, योर ओन creativity sort of gets unlocked. या. एंड खासकर ये चीज जो मेरे दिल के इतनी करीब है, एंड थिंग्स दैट आई हैव प्रोफेशनली ट्रेन्ड फॉर एंड आई हैव वर्कड विद ऑल माय लाइफ, आई कांट टेल यू. मुझे इस बात, इट वाज लाइक एक कुछ मेरी जिंदगी में एक बत्ती से खुली और एक सडनली देयर वाज दिस लाइट एंड आई कुड डू सो मच. एंड एक एपिसोड बनते बनते हमने शुरू किया, फिर मेरे को लगा कि नहीं, आप ये प्रॉपर ऑर्डर में इनको सिखाना है कि क्या होता है. एक बार किचन अरेंज किया, उसके बाद आप नेक्स्ट काम क्या करोगे, आप नेक्स्ट काम क्या करोगे. ऐसे करते करते कहाँ हम व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स ढूंढ रहे थे और कहाँ बन गया 100-150 एपिसोड का एक चैनल. वंडरफुल. या. दिस इज अमेजिंग. और एंड बहुत मजा आया, काम करते करते भी उसने बहुत मजा आया. आपके मुझे इस ऐसे काम लगा. ने आपके इस काम सॉरी. ने लोगों को बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए होंगे. इस काम ने बिल्कुल. पीपल बिल्कुल. मस्ट और हैव साथ लर्नड में लॉट. मोटिवेशन बहुत था. या. 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 दिस इज वंडरफुल. सो इज इट स्टिल गोइंग ऑन? अभी भी चालू है ये?
नहीं, अब उसमें एक्टिवली कुछ नहीं होता। चालू तो वो आर्काइव तो हुआ हुआ है, द चैनल इज अवेलेबल। हम्म, लेकिन उसमें मुझे ऐसा लगा कि जितना इन्फॉर्मेशन मैंने देना था मैंने दे दिया। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है उस पे, अलग अलग हर टॉपिक पर, फिर मैंने और विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के साथ बात करी कि वो लोग, उनकी जर्नीज कैसी रही। तो एक्सपर्ट्स, हमारे अपनी कम्युनिटी के एक्सपर्ट्स से हमने बात करके एपिसोड्स रिकॉर्ड किए, बाहर से एक्सपर्ट्स के साथ एपिसोड रिकॉर्ड किए। हम्म, फिर मुझे लगा कि मुझे करना है कि इंडियन फेस्टिवल्स में इतनी विविधता है, इतना सब, इतनी खूबसूरती है। तो मुझे एकदम बहुत मन किया कि फेस्टिवल्स के बारे में बात करें। हम्म, द सेंट्रल थीम ऑफ इट वुड बी फूड। कि हम्म, त्योहारों में हर एक के घर, हम सेम कम्युनिटी में घर घर में त्योहार का बेस एक होता है, लेकिन सेलिब्रेट करने का तरीका, उनके खाना बनाने का तरीका सब अलग अलग होता है। सो आई डिड एन एंटायर ईयर्स एपिसोड्स ऑफ द मेजर फेस्टिवल्स इन इंडिया एंड अ फ्यू माइनर फेस्टिवल्स, तो वो भी किया विथ फूड एज द सेंट्रल थीम। हम्म, तो सब है। बट इसके आगे अभी अगर जरूरत पड़ती है, किसी को कोई रिक्वेस्ट करता है कि इसके बारे में बात करें, तो फिर देन वी कैन रिकॉर्ड एन एपिसोड एंड अपलोड इट देयर। ओके, ओके। सो पायल, पायल की झनकार, such a beautiful name, and it is the name of your blog. So the Yes. kind of names you have, like Sensitize, पायल की झनकार, रसोई का रहस्य, you seem to be a poetic person. उस आप उस तरह से सोचती हैं, because everyone cannot do this. इतने क्रिएटिव भी नहीं होता. So I was like very much attracted कि पायल की झनकार क्या है, उसे देखना है. So you still keep on writing your blog? ऑन एंड ऑफ, अभी उतना रेगुलरली उतना नहीं लिखती। आई राइट व्हेन समथिंग स्ट्राइक्स मी। मेरे को जब एकदम कुछ ऐसी चीज होती है जिसका मेरे को लगता है मुझे उसको एक्सप्रेस करना है, हम्म, एंड तब आई सिट एंड आई राइट। आई माइट नॉट अपलोड एवरीथिंग ऑन माय ओन ब्लॉग, बट व्हेन पीपल, आई राइट फॉर पीपल, आई राइट फॉर डिफरेंट स्पेसेस। yeah, आजकल थोड़ा सा कम हो गया विद एवरीथिंग दैट आई डू इन द हाउस इन समवेयर। आई थिंक इन माय माइंड राइट नाउ it's I'm in a different kind of a space in my mind right now, so इसलिए अभी आजकल राइटिंग कम होती है। हम्म, बट मुझे पता है कि जब कुछ सडनली मन में आता है और कुछ लिखना है, प्रॉब्ली ब्लॉग्स नहीं लिखती, बट छोटी छोटी चीजें इधर उधर लिखती रहती हूँ और सोशल मीडिया वगैरह पे, एंड वो चलता रहता है। So Payal, Sensitize. I've seen this, like you are a founder of Sensitize. What is it? Sensitize is an initiative that I began to create awareness and sensitize people, corporates, Hmm. other civic bodies, groups, schools, colleges, हर तरह की educational institution, Mm-hmm. to empower, enable, inform them about disabilities, people with disabilities, what they can do, Hmm. and how the entire inclusion journey can begin for these groups. It is बहुत लोगों को हेजिटेशन रहता है नहीं करने के लिए, क्योंकि they don't have the right information. Yeah, yeah. So using my own, experiences, using my own life's journey, using my own learnings, Hmm. I created this platform to be able to interact with them and tell them more about what inclusion is all about and how they can make it easier. तो इसमें अलग अलग चीजें हैं। इसमें मैं कॉर्पोरेट्स के साथ काम करती हूँ, इसमें मैं मेरे स्कूल्स और कॉलेजेस की जर्नीज हैव बीन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। दे इंक्लूड टॉक्स, दे इंक्लूड सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स, दे Hmm. यूज अवेयरनेस के वर्कशॉप्स होते हैं जिसमें पैनल डिस्कशंस वगैरह होते हैं। तो दिस एंटायर थिंग, just as the word suggests, is to sensitize and to inform. Okay. Okay. So Payal, your life has been like full of ups and downs. बहुत challenges आए, होम फ्रंट पर, फिजिकल इश्यूज, बहुत कुछ. और हर बार आप वापस से यू हैव बाउंस्ड बैक. यू हैव दैट एबिलिटी टू बाउंस बैक. रेजिलियंस बहुत है.
तो फैमिली ने भी आपको बहुत सपोर्ट किया, जैसे आपकी बातों से पता चलता है योर मदर, शी वॉज अ ग्रेट सपोर्ट। Yeah. सो सबका बहुत सपोर्ट रहा। लेकिन कभी ऐसा मन में ख्याल आया कि बस अब और नहीं होगा, और नहीं कर पाऊंगी, या और दोबारा से उठ नहीं पाऊंगी? कभी ऐसा ख्याल आया मन में? बहुत बार। हम्म, बहुत बार। बहुत जब नेचुरल है। कोई, हाँ, हाँ जी, बहुत नेचुरल है ये आना। या सो मतलब हर वक्त जब एक कोई नया चैलेंज ऐसा आया जो कि ऐसा लगता था कि कभी नहीं होगा, हम्म। बट यू डोंट इवन एंटिसिपेट। कुछ कुछ चीजें जो होती हैं जिंदगी में, हम कहाँ सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा कभी होता था, हो सकता था। तो बिल्कुल। एवरी टाइम अ न्यू चैलेंज पॉप्स अप। सो हम्म, मेरा इंस्टिंक्ट जो है, सबसे पहले इज टू स्टेप बैक सो आई कैन अब्सॉर्ब व्हाट इज हैपनिंग। हम्म, कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें एबिलिटी, बहुत ही खूबसूरत एबिलिटी होती है कि जो आएगा घुस जाएंगे, बस हम्म, घुसेंगे, उसके हम्म, बाद में देखेंगे क्या है। अनफॉर्चुनेटली मेरे नेचर में वो नहीं है। मेरे नेचर, आई डोंट नो वेदर इट्स अनफॉर्चुनेट, बट दैट्स हु आई एम। तो मेरा सबसे पहला इंस्टिंक्ट होता है टू टेक बैक, टू जस्ट स्टेप बैक एंड टू लुक के हो क्या रहा हम्म, है। एंड पहली चीज जो मेरे को होती है वो है घबराहट, एंड आई कंप्लीटली वेरी इजिली कैन शट डाउन for have a brief a moment that might be, ज्यादा लंबा नहीं खींचता, क्योंकि उतना, जब खासकर ये जब इमरजेंसीज या चैलेंजेस जब आते हैं, आपके पास उतना वक्त नहीं होता कि हाँ हम बैठ जाएंगे, मैं सोचूंगी, हम देखेंगे, हम करेंगे और उसके बाद सामने आएंगे। हम्म, जिंदगी आपको इतना टाइम नहीं देती। हम्म, बट वो फर्स्ट इंस्टिंक्ट में थोड़ा सा शट डाउन होता है, फिर उसके बाद लगता है कि अगर नहीं किया तो कौन करेगा। हम्म, और वो बात जब आती है तो उसके बाद में उठ के, जैसे गिरे हैं, चोट लगी है, उठे, खड़े हुए, झाड़ा अपने आप को, हाथ झाड़े और बोले चलो भाई जाके देखे ये है क्या, माजरा क्या है। हम्म, तो दैट इज व्हाट हैपेंस, एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग एंड स्टार्ट लुकिंग एट वॉट एवर इट इज। एंड फिर तो उसके बाद घुसना ही होता है। फिर एक बार अगर कदम अंदर रख दिया हम्म, तो वो भी किए बिना फिर पीछे नहीं हटते। तो दैट फॉर्चुनेटली, आई डोंट नो, यूनिवर्स, भगवान बोलो, जो भी, जिसमें भी आप विश्वास रखते हो, अ हायर पावर हैज been very kind to me by giving me this ability to be able to absorb and to be able to get on with doing whatever is required, क्योंकि challenges आप जानते हो कि बहुत कभी हो, खत्म, नहीं खत्म होते। लगता है एक खत्म कि होता एक है। एक कहानी खत्म हुई है, अब सब ठीक हो गया। तो लेकिन थोड़े दिन होते ही नहीं है, कुछ और शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली, आप कि सांस, आपको अगर लगता है पीछे, चलो मैं पीठ पीछे लगाकर ठंडी सांस भरती हूँ कि चलो एटलीस्ट ये जो था ये खत्म हो गया, बिफोर यू कैन से खत्म हो गया तो दूसरा कुछ ना कुछ वहां पे पीछे से कहीं से कुछ आवाज गूंज होनी शुरू हो जाती है किसी और चीज की। हाँ, बहुत बहुत बार होता है। तो पायल, जो लाइफ में डिसेबिलिटी है, जैसे आपकी एक्वायर्ड डिसेबिलिटी है, सो वहां पर आपको बहुत मेजर चेंज था लाइफ में, फ्रॉम अ साइटेड पर्सन टू अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू सी एनी मोर। तो वहां पर मेंटल हेल्थ इश्यूज पर कभी सवाल उठा आपका कि नहीं, मैं अब नहीं कोप अप कर पा रही हूँ, या मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन में जा रही हूँ, या एंजाइटी हो रही है, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, इनिशियली खासकर बिकॉज मेरा सिर्फ जब ये प्रॉब्लम हुई थी मेरे को, अब इट्स ऑलमोस्ट ओवर 32 years नाउ, बट जब पहली बार ये हुआ था, इट वाज कंप्लीटली अनबिलीवेबल कि ऐसा कुछ होता भी है किसी को। एंड आई वाजंट जस्ट ब्लाइंड, आई वेंट फ्रॉम बीइंग अ पर्सन हु वाज टोटली साइटेड, एंड एकदम मतलब काम करते हुए, एक्चुअली नौकरी करते हुए मैं बीमार पड़ी हूँ। हम्म, एंड आई वॉज डेफ ब्लाइंड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो ना ही मेरी आईसाइट थी, ना ही मेरी सुनने की शक्ति थी। हम्म, एंड तो इट वाज अ वेरी वेरी क्रेजी स्पेस, इट वाज अ whirlwind। मतलब ऐसा शायद ही कभी सोचा होगा किसी ने की जिंदगी में हो। हम्म, और for somebody who's so young and standing at the cusp of so many good things in your personal life, in your career, सब सारी चीजें लेकर तो क्या? बिल्कुल था। बिकॉज दिख रहा नहीं, सुननाई नहीं दे रहा, एंड you're locked in this
कैसे कहें, एक एक वैक्यूम सा हो जाता है, एकदम एक शून्य है आपकी जिंदगी में जिसमें आप लॉक हो जाते हैं। तो हम्म, मेंटल हेल्थ इश्यूज तो डेफिनेटली बहुत भारी थे, बहुत ज्यादा। um, साथ में क्या हुआ था, आई मीन होता है आई थिंक हर चीज को, खासकर इस तरह की डिसेबिलिटी एक्वायर करने में, कि आपका बॉडी जो है, आपके बॉडी क्लॉक जो है, आपका सब कुछ बदल जाता है। तो हम्म, ना दिन ना रात, उस कुछ एहसास नहीं, आपको दिख रहा नहीं, हर वक्त अंधेरा। हम्म, So it took a lot of time, even for my body, to get used to the fact that there was something so different in me now. या It was a whole new human being. मतलब वो धीरे करते 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 अल्टीमेटली जो इस इतने बड़े हादसे जो उभरा था, हम्म, वो इंसान नहीं था जो इस हादसे में घुसा। यू आर अ कंप्लीटली चेंज्ड पर्सन नाउ। इट वॉज अ टोटली न्यू ह्यूमन बीइंग। यस, फॉर्चुनेटली मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मेरी पार्शियल हियरिंग रिकवरी हुई। अभी भी मैं टोटली ब्लाइंड हूँ और पार्शली डेफ हूँ। मैं एक कान से सुनती हूँ, उसमें भी 100% नहीं है, दूसरे कान से तो बेरली सुनाई पड़ता है मेरे को, ना के बराबर ही है वो तो। तो उस तरह का जो चेंज था was very very major. And yes, I think I did sleep. I was in depression for the longest time. सुबह में मतलब रात में नींद नहीं, रात को सो जिस वक्त सो, मुझे याद है कितने बार my mother or my sister used to come and wake me up, and it used to almost be the afternoon, and चीजें उठना नहीं है तुमको, तो ये मेरा जवाब ये रहता था, उठ के क्या करूं, हम्म, या क्या है करने को, क्या है करने को मेरे को। मतलब जो इंसान उठे, उठने से चैलेंज था, क्योंकि आप उठो, आप पाँव नीचे रखते हो तो आपको ऑल यू सी आर चैलेंजेस। या आभा छोटे से छोटी चीज, आप उठ के सबसे पहले हम जाते हैं वॉशरूम में, आप दांत अपने ब्रश करोगे, मेरे को टूथपेस्ट पे टूथब्रश लगाना फिर से सीखना पड़ा, हम्म, हम्म, बिना आई साइट के। या वो कैसे करते हैं पता नहीं। तो आपको उतना सा काम भी, जो मतलब जो कोई इंसान जिसके बारे में दूसरी बार नहीं सोचता, यू डोंट टेक अ मोमेंट टू इवन थिंक अबाउट दैट काइंड ऑफ एन एक्टिविटी। या मुझे उस एक्टिविटी से लेकर अपनी छोटी से छोटी चीज, अपने कपड़े सिलेक्ट करने से, बाथरूम में अपनी चीजें ढूंढने से, हर चीज के लिए मुझे चैलेंज ही था। हम्म, फिर आपसे कोई बात करने की कोशिश कर रहा है, मतलब मेरा जो हियरिंग रिकवर हुआ था, बहुत ग्रेजुअल रिकवरी थी। सो ओके, आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ फेज, अ फेज ऑफ एब्सोल्युटली जीरो हियरिंग, टू स्लोली द हियरिंग ओपन अप। बट दैट हियरिंग जो खुल भी रही थी, उसमें भी जो क्लैरिटी बहुत देर के बाद आई थी। तो दैट थिंग ऑफ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद पीपल, द फ्रस्ट्रेशन ऑफ not being able to make out what somebody is trying to tell you was you huge. did So not mental use health, any assistive device, hearing aid and all? वो नहीं? हियरिंग एड मैंने इनफैक्ट अभी, हियरिंग एड मेरे काम आ नहीं रहा था। तो जब मेरे को जब प्रॉब्लम हुई थी, जो मुझे असलियत उसकी जो है, अब कुछ साल, 2-3 साल पहले, थैंक्स टू other people advocating about this and talking about creating awareness about this condition, मुझे अब प्रॉपरली पता चला कि जो मुझे हुआ था was called idiopathic intracranial hypertension, बोलते हैं उसको, IIH बोलते हैं। ओके, जिसका मतलब है कि एक अनएक्सप्लेन्ड प्रेशर आपके ब्रेन में, आपके स्कल में डेवलप होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो इट्स ए न्यूरोलॉजिकल, क्या बोलते हैं, डीके हो जाता है आपका पूरा। मेरा पूरा सेंसरी सिस्टम डैमेज हो गया था, मुझे दिखता नहीं था, सुनाई नहीं पड़ता था मुझे, मेरे हाथ जो थे सुन थे। सो ऑल माई सेंसेस, माई सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल वाज जीरो, सब ओके, कुछ इम्पैक्ट हुआ था। तो ऐसे में जो एट दिस लेवल, सो माय इनर ईयर वाज डैमेज्ड एंड इट वाज अ न्यूरोलॉजिकल इशू। तो हियरिंग एड्स काम में नहीं आने थे। इनफैक्ट अभी 2 साल पहले मैंने हियरिंग एड, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एज आई एम ग्रोइंग ओल्डर, ऑब्वियसली इवन नॉर्मली पीपल हैव अ प्रॉब्लम, तो मैंने कहा ट्राई करती हूँ। तो किसी ने बोला ट्राई करके देखो, बट अनफॉर्चुनेटली इतने महंगे हियरिंग एड्स लेकर भी इट हैजंट रियली हेल्प मी, बिकॉज आई एम अ हियरिंग पर्सन। तो मुझे जिस चीज की एम्पलीफिकेशन चाहिए थी, वो थी फॉर क्लैरिटी ऑफ ह्यूमन वॉइस। या ऑल्दो दीज आर स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल चीजें हैं, बट मुझे वो चीज अभी भी नहीं मिली है। और इतने महंगे मेरे पड़े हुए हैं हियरिंग एड्स, मैं पहनती हूँ, बट उसमें क्या होता है, एम्बियंट आवाज बढ़ जाती है, जिससे कि मेरे लिए कंफ्यूजन ज्यादा बढ़, या तो वो भी काम नहीं आया।
तो हम्म। पर ठीक है, चलते चलो, चलती का नाम जिंदगी है, लगे हुए हैं, लगे रहेंगे। और आपकी फैमिली वाज अ ग्रेट सपोर्ट, योर ओह पेरेंट्स, यस, ओह सिस्टर, यस। एवरीवन, या। लेकिन अब बिल्कुल क्या बिल्कुल। है, रोल रिवर्सल है। पहले वो आपके केयर गिवर थे, नाउ यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ केयर गिवर। सो कैसा, हाउ डू यू एक्सपीरियंस दैट? कि बहुत नेचुरल होता है, मेरे साथ भी ऐसा है कि अब मदर ओल्ड हैं, तो आई एम हर केयर गिवर काइंड ऑफ। सो ऐसा लगता है कि जैसे हम बड़े हो गए हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने लायक। तक कुछ एब्सोल्युटली। सालों तक हम बच्चे ही थे उनके सामने। बिल्कुल रोल बिल्कुल। रिवर्सल है। सो हाउ आर यू कोपिंग अप विद दैट? It's very hard, honestly speaking. It's very, very hard. I've been, I think, almost 2018 से, उस 2018 में मेरे मदर की तबीयत काफी खराब हुई थी, सब था तो रिकवर हो गई थी सब, बिकॉज शी हैड पार्किंसंस, तो उनका प्रोग्रेसिव था इन एनी केस प्रॉब्लम। बट for the woman who put me back on my feet, she continued to be the strongest person I ever knew. एंड उनका इतना मतलब इतनी छोटी सी थी, बट पर्सनालिटी उनकी बहुत बड़ी थी। जेंटल, साइलेंट, क्वाइट, सब कुछ रह सकती थी, लेकिन आई ऑलवेज से दैट शी वाज रियली जेंटल विद अ स्पाइन ऑफ स्टील। तो कुछ काम ऐसा नहीं था जो वो ना करे। एंड so for a person like that, to have to help her in things like that, it was for me emotionally very difficult, in the sense कि ये वो ही हैं जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, और ये या आज वही हैं जिनका हाथ पकड़ के मैं उनको चला रही। सो इमोशनली बहुत भारी था, या बहुत ही मुश्किल था। बट शी मेड एवरीथिंग वेरी इजी, क्योंकि वो उनका नेचर वैसा था, उनका एटीट्यूड वैसा था कि ठीक है, प्रॉब्लम आई, थोड़ा सा एडजस्ट होने को टाइम लगता था, बट अल्टीमेटली वेरी ग्रेसफुली शी जस्ट मूव ऑन। एंड उनकी जिंदगी में बहुत बदलाव आए, बहुत, एक से दो, दो से तीन, धीरे धीरे करते करते, टिल व्हेन आई लॉस्ट हर अर्लियर दिस ईयर इन जनवरी। मतलब बहुत उनकी मोबिलिटी काफी इम्पैक्ट हो चुकी थी, सब था, बट फिर भी जब तक वो बहुत बीमार, इतनी बीमार नहीं थी कि मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती थी, she हम्म। was still in the kitchen working with me. So for somebody like that, it was emotionally, for me, it was very, very difficult to see. या But she made it easier. It's not easy. आपने बहुत सच्ची बात कही कि हम बड़े हो गए हैं। अब वो रोल रिवर्सल छोड़कर, जब when I lost my mother, my only एक ही चीज मेरे दिमाग में आ रही थी कि I've lost my safety net. या या मतलब मैं घर में सब कुछ कर रही थी, आई वॉज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आई वॉज द पर्सन हु वाज देयर डूइंग एवरीथिंग इन एवरी वे पॉसिबल। बट वो एक साया है उनका, बिल्कुल। जो कि शी वाज देयर। एंड छोटी छोटी बातों में टू टर्न बैक एंड लुक एट हर, टू टर्न बैक एंड से बात करी उनसे, पूछा कि अच्छा ये अब इसमें क्या करें। सब खुद आता है, लेकिन मम्मी दाल भिगानी है, ये देखो इतनी दाल काफी है क्या, मैं सब्जी काट रही हूँ, ये सब्जी सबके लिए बस होगी, दोस काइंड ऑफ लिटिल लिटिल थिंग्स, यू We get स्टिल टर्न validation. बैक। We get validation from them. एब्सोल्युटली। एंड फिर सडनली ऐसा लगा कि अब हम सच में बड़े हो गए। इट्स आई बीन टॉकिंग टू पीपल अबाउट इट, बिकॉज इट्स अ वेरी टफ जर्नी। ये पिछले 8 महीने हैव बीन वेरी वेरी हार्ड, एंड इन वेरियस फेजेस ऑफ कॉन्वर्सेशंस दैट आई हैव विद पीपल, बात यही होती है कि दिस इज ट्रूली व्हाट ग्रोइंग अप इज ऑल अबाउट, एंड अब ये बेड़ा हमारा है हम्म। फाइनली, इतने सालों के बाद में। uh, आज के दिन ये हम काम कर रहे हैं, उनके होते किया, बट उनके नहीं होने के बाद में ये काम जो है हम्म। is truly a huge responsibility. So it's very rewarding also. These might be emotional things, but intellectually, and in most ways, it is such a rewarding experience to know that you have the privilege of being able to give back to Give. those two people. अब मेरे फादर हैं, उनके साथ भी सब कुछ करती हूँ मैं। It's a privilege that these are the two people put me back on my feet. Yeah. Only so life would give me an opportunity, come full circle, to give me an opportunity in my lifetime to be able to do the same for them. Very true. Very true. इससे बड़ी शायद ही जिंदगी
किसी को कोई गिफ्ट दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल, एंड इट इज द ग्रेटेस्ट ट्रिब्यूट टू देम, टू आवर पेरेंट्स. इट्स सो रिवॉर्डिंग। Yeah. So thank you so much. It was a wonderful talk, Payal. I really enjoyed it and heart touching. So we all share many things. We all share Yes, many yes, things. we do. We We have truly shared do. Yes. lives. We can relate to each other very well. Yes. थैंक यू सो मच आबा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा लगा बात करके, और दिल खोल के बात करी, जो बात शायद और कई जगहों पर कईयों के साथ में आमने सामने बैठकर नहीं करी। आपके आपकी इस कॉन्वर्सेशन में ये बातें सब पूरी निकल के आ गई, दिल हल्का हो गया। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू आबा, थैंक यू सो मच। Okay.